नवटोली का पुल माननीय सांसद पूर्व सांसद देवेंद्र यादव दिए थे शुरुआत में, आरजेडी के उनकी माँ दूसरे के यहाँ बर्तन करने का काम की, आज प्रधानमंत्री है वही नहीं पच रहा है इन लोगों को। अरे आपके प्रधानमंत्री तो सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, बता रहे हैं यही। सर जो भी विकास की हो, जितने भी नगरीय विकास की हो, सड़कें दी हो, बिजली दी हो, मानसिक रूप से लोगों को गुलाम कर दिया है। नागरिक का विकास होने के बाद भी हम सरकारी मिला इतना विश्वास है सरकारी से युवा को ला लिया। ये जब वोट मांगने जाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, संपूर्ण भारत न्यूज के साथ। और आप देख सकते हैं आज हम लोग बाबूबढ़ी विधानसभा 2025, ये दोनों चीज जो है बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ आज बाबूबढ़ी के विकास और बाबूबढ़ी के तमाम मुद्दे पे कहते हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, आज उनके तमाम जो हैं जमीनी चेहरे आपको नजर आएंगे। परिचय भी हम कराएंगे। सबसे पहले जो है हम परिचय कराएंगे, आप देख सकते हैं जय किशोर यादव जी जो आरजेडी से हैं और वह भी जो है अपना समय निकाले हैं इस बाबूबढ़ी के विकास में जो है अपना योगदान और जो मुख्य बिंदु है उस पर बात करने के लिए। हमारे साथ रणधीर खन्ना जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी और कहते हैं बिहार में बड़े भाई की भूमिका में इस बार आएंगे, उपस्थिति दिए हैं। और दोनों भाई जो है जिला परिषद के सदस्य भी हैं। आरजेडी के जो हैं प्रखंड अध्यक्ष भी मौजूद हैं। आप देखेंगे कांग्रेस से पप्पू यादव जी हैं। और कांग्रेस का जब आप नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या सच में बाबूबढ़ी में कांग्रेस है। तो आज हम बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि कांग्रेस है। हमारे साथ देख सकते हैं राष्ट्रीय जन पार्टी है, प्रदीप कुमार जी हैं, वह भी अपना समय दिए हैं। हालांकि इनकी पार्टी इस बार जो है चुनाव लड़ेगी, पैर पसार रहे हैं। और तमाम जो है मेहमान आपको नज़र आएंगे। इधर अनिल भाई हैं, देख सकते हैं दानी बाबू जो भारतीय जनता पार्टी को उस समय में खड़ा किए, वो चेहरे भी नज़र आएंगे। हमारे भाई का नाम तो हम नहीं जानते, लेकिन हरे जी हैं, रामचंद्र जी जो अभी मिश्र हैं, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के पद पे भी आए हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। और साथ में सोनेलाल सिपालिया पैक्स अध्यक्ष भी है। चर्चा कर रहे हैं और परिचय करा रहे हैं। प्रशांत सिंह यादव जो आरजेडी के युवा विंग में है, बात करेंगे। अब चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और सीधा मुद्दा जो है लेके आए हैं और जनता के लिए लेके आए हैं कि 2025 का चुनाव विकास पे होगा या परिवारवाद पे होगा, किस चीज पे होगा। सबसे पहले जय किशोर जी का स्वागत करते हुए इस मुद्दे पे बात करेंगे कि सर बाबूबढ़ी विधानसभा में जो चुनाव होगा इस बार विकास पे होगा या परिवारवाद पे होगा, क्या कहेंगे आप? बाबूबढ़ी विधानसभा का चुनाव 2025 का विकास के मुद्दों पर चुनाव होगा, न कि परिवारवाद पर। तो क्या कहेंगे, अभी जो विकास चल रहा है वह विकास सही दिशा में चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? आप तो पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप बाबूबढ़ी विधानसभा में एक पंचायत घूर के देख लीजिए। 5 साल से अभी जो विधायिका है मीना कामा जी, उनसे पूर्व इनका ही ससुर महाराज थे। आज 20 साल से क्या विकास हुई है इस बाबूबढ़ी विधानसभा में, वो धरातल पर है। इसी बगल में बाबूबढ़ी गांव में 2024 में दुर्गा मंदिर पर दर्शन करने के लिए विधायिका जी गए हुए थे। वहाँ मांग किए, वहाँ का जनता जो विधायिका जी, यहाँ का रोड नहीं है, पानी, इतना पानी में हेल के विधायिका जी गए, वहाँ का जनता मांग किया। उसमें उन्हीं की पार्टी का लोग मांग किए जो इसको रोड को बनवा दीजिए। इसने गुस्सा के कहा बाबूबढ़ी का वोट मुझे नहीं चाहिए, बाबूबढ़ी का वोट नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो विकास क्या होगा और क्या हुआ होगा यहाँ, तो आप तो जानते ही। लेकिन चलिए जय किशोर जी के पास आएंगे। अब चलते हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। हाँ,
आज तो इनका जो है बेधड़क हिसाब होगा और ज़रूर होगा। और बाबूबड़ी जनता के सामने जो है जदयू और बीजेपी से जो है दोनों तरफ से फाइंड आउट करते हैं। सर आपको बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। और आपके बड़े भाई ने जो जवाब दिया है कि विकास के मुद्दे पे चुनाव होगा और आप लोगों ने विकास नहीं किया है, बगल में बैठ के कह रहे हैं, क्या कहिएगा? बाबूबड़ी में विकास हुआ है? आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, बाबूबड़ी ही नहीं, हम राज्य की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, हर जगह विकास करते हैं। एक विधायक तो एक कड़ी होती है हमारी पार्टी की, गठबंधन की। हम लोग विकास के लिए काम करते हैं और विकास के साथ। तो क्या बाबूबड़ी में जिस प्रकार से विकास जो है नजर नहीं आ रहा है विपक्ष को, क्या कहिएगा? उनका नज़रिया अपना देखने का है, लेकिन हमारी गठबंधन की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है कुशल, वह आपको विकास दिखाई देगा। समाज के अंतिम पंक्ति के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है और उनकी सुविधा, सुख दुख, रोटी कपड़ा मकान तक की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है। चलिए जुड़ेंगे, पहले तो एक एक सवाल लेते हैं, फिर जो है इस डिबेट में जो है गर्मी लाएंगे। और गर्मी तब आएगी जब 70 साल जिसने राज किया, पहले उसके पास चलते हैं। और देखिए युवा हैं और 70 साल राज करते हुए भी जो है एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पप्पू जी आपका स्वागत है, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने आए हैं आप, बहुत अच्छा लगा। ज़मीन से जुड़ी हुई बात है और 70 साल की जो है ये आपका शासन जो है उसमें जो है इस देश का विकास तो नहीं हो रहा था, जैसा आपके जो है बीजेपी से जो है रणधीर जी कहे हैं। क्या कहिएगा? हमने रोटी कपड़ा मकान की चिंता किया, आप भी कुछ किए हैं कि नहीं 70 सालों में? बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके जितने भी व्यूअर हैं, मैं उनको भी आदाब सलाम सत श्री अकाल करता हूँ। 70 साल की जो आप बात कर रहे हैं उसी की नींव पे आज हम और आप भी खड़े हैं। जो ये कहने के काबिल हुए हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, वो भी उसी 70 साल की देन है। उसी 70 साल में रेल बना, भेल बना, गेल बना, सेल बना, नवरत्न कंपनियां बनी, महारत्न कंपनियां बनी, रेलवे की लाइनें बिछी। मतलब जो बेसिक विकास का एक स्केल जो आपको देखना पड़ेगा, वो 5 किलो अनाज विकास नहीं होता है। वो विकास का जो पैमाना है जिस पे हम आप बैठ करके अभी बातचीत कर रहे हैं, वो सारा 70 साल की ही देन है। बाकी के जो अब 10-15 साल में क्या क्या आप बेचे हैं, उनका तो हिसाब वही देंगे। आगे बात बढ़ाइए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब चलेंगे फिर से जो है रणधीर जी के पास और कहे हैं अच्छा जवाब इधर से भी लिया जाएगा, रणधीर जी के पास बाद में जाएंगे। देखिए प्रखंड अध्यक्ष जी जो है, प्रखंड अध्यक्ष टू प्रखंड अध्यक्ष होगा पहले। हाँ, पहले यही कर लेते हैं कि मतलब जीतेगा कौन। चलिए सर, क्या जवाब दीजिएगा? 2 सवाल है, एक आरजेडी के साथी दिए हैं जी जी। तो उनको यही कहना है कि बिहार में विकास हुआ है, बाबूबड़ी में विकास हुआ है। अगर बाबूबड़ी की विकास की चर्चा करेंगे तो खाजेडी का पुल कपिल देव कामत जी का देन है, बलाटी घाट का पुल कपिल देव कामत जी का देन है, क्या बोलते हैं सरला संपताही का पुल कपिल देव कामत जी का देन है। रही बात दूसरी कि हमारे कांग्रेस के साथी कहे हैं कि 70 साल में जो नींव रखा गया उसी पे यह विकास की धारा चल रही है। तो उनके लिए कहना है कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहते थे कि अगर 1 रुपया गरीब गुरबा के लिए भेजते हैं तो 85 पैसा कमीशन में जाता है, 15 पैसा से ही बिहार और देश का विकास होता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 100 का 100 रुपया डिजिटल युग में गरीब गुरबा के खाता में जाता है। यही जवाब और यही बिहार और बाबूबड़ी का विकास है। तो देख सकते हैं, बड़ा अच्छा जवाब दे दिए हैं। फिर से देखिए जो है अब जो है उत्सुकता जो कहते हैं बढ़ रही है धीरे धीरे। क्या क्या कहेंगे बड़े भाई? हमारे रामचंद्र भाई जी बोले हैं, अपनी विकास पर गिनती करवाए। नवटोली का पुल माननीय सांसद, पूर्व सांसद देवेंद्र यादव दिए थे शुरुआत में, आरजेडी के थे। अरे वाह। दूसरी बात, इन्हीं पार्टी के शीर्ष नेता जिसको हम लोग भी मानते हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले हुए थे सदन में, मुफ्त में 3 चीज़ों, शिक्षा, स्वास्थ्य और एक और बोले हुए थे सड़क। अनाज मत दो, जनता को पंगु मत बनाओ। अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है माननीय मोदी जी,
जनता को मूर्ख बना रहा है, पंगु बना रहा है। 5 किलो अनाज देके गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा रहा है, 5 किलो अनाज देके पेट्रोल का दाम बढ़ा रहा है, डीजल का दाम बढ़ा रहा है। यही है विकास माननीय प्रधानमंत्री की देश में। सर क्या क्या कहिएगा? जवाब जो है देखिए हमारे दाने बाबूजी देंगे क्या? सीधी सी बात है, सन 1999 के दशक में बिजली जब 1 महीना पर आ जाता था कहीं भी किसी भी गांव में तो लोग उसे भगवान समझते थे। आज के डेट में मोदी जी के कृपा से बिहार में बिजली 24 के 24 घंटा मिल रहा है और ये भी विकास है। स्वास्थ्य, हमारे साथी कहे हैं बड़े भाई, स्वास्थ्य पर 10 करोड़ 57 लाख जो है सो राशि इस बार जो है सो 24-25 में बिहार में व्यय किया गया है आयुष्मान भारत कार्ड पर। प्रत्येक जगह पर स्वास्थ्य के लिए जो है सो लोग पहुंच रहे हैं और अच्छी तरह से उनका जो है सो मतलब स्वास्थ्य का पैमाना हो रहा है। हम लोग 1999 में बिजली के लिए गए थे मधुबनी में और वहाँ उस समय में बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव डीएम के पावर में थे मधुबनी में। मैं नाम उनका नहीं बताना चाहता हूँ, स्मरण है पूरा। जब उनसे हम लोगों ने बात रखा तो क्या कीजिएगा, सरकार जब डिबड़ी की जुग चाहता है तो आप बिजली कहाँ से लीजिएगा। अभी ऐसा बात नहीं ना है। मोदी जी के ज़माने में एलईडी बल्ब चल रहा है और फिलिप्स और बजाज का 10 रुपये वाला बल्ब नहीं, 55 रुपये का, जिसमें यूनिट 10 पॉइंट उठता है। रही बात 5 किलो अनाज की, लोगों को ज़रूरत थी। शिक्षा भी मुफ्त में होला, शिक्षा अगर मुफ्त में नहीं मिला है तो राइट टू एजुकेशन कैसे लागू हो गया है? क्यों विपक्षी पार्टी जो है सो अपने अपने राज्यों में लागू नहीं करना चाहता है? क्या इसमें गड़बड़ी है? इंजीनियरिंग से लेकर के और डॉक्टरी तक सभी हिंदी में पढ़ाई आरंभ हुआ है। क्यों नहीं स्वीकार करना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, अन्य जगह पर जहाँ विपक्षी पार्टी की सरकार है। आप सड़क देख लीजिए, जो पश्चिमी कोसी नहर भट्ठन होने के कगार पर था, आज उसमें सिंचाई की व्यवस्था हो रहा है। कहाँ नहीं विकास हो रहा है? शौचालय की व्यवस्था की गई, सड़क की व्यवस्था किया गया है। यही रोड था जब पिपरा घाट की छाड़ पर बस पे लोग चढ़ते जाते थे, एक बस चलता था, लोगों को प्राण जो है सो भयभीत हो जाता था, कैसे हम टपेंगे 100 कदम की दूरी। आज लोग आसान से जाते हैं और आते हैं। पटना से बाबूबड़ी की दूरी हो गया मात्र 5 घंटा का। यही तो विकास है। चलिए हम जुड़ेंगे और देखिए, नहीं रुक जाइए, अब हम सीधा जो है अब मुद्दे पे आएंगे। अभी हम चले गए थे भारत सरकार और दिल्ली चले गए थे। दिल्ली नहीं जाएंगे, 15 साल बेमिसाल 20 साल पे लौटेंगे नहीं सर। चलिए कांग्रेस से शुरू करते हैं। 15 साल में जो विकास हुआ था, अच्छा बोल लीजिए। अभी दानी बाबू विकास की बात कर रहे थे। विकास के पैमाने को थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करना होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास को डिफाइन करने से इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, एक फ़ोटो तब की ले लीजिए। जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, एक तब भीड़ की फ़ोटो ले लीजिए। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तब आप एक भीड़ की फ़ोटो ले लीजिए। तीनों में एक बेसिक डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या है? जब नेहरू जी किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो जो भीड़ खड़ी है उस भीड़ के बदन पे वस्त्र नहीं है पूरे, और राजीव गांधी जी के आते आते वस्त्र आ गया था, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के आते आते पाँव में चप्पल और माथे पे पगड़ी भी आ गई थी कि यदि धूप अधिक है तो। विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। वो सड़कों का बनना, वो बिजली का बनना, हमारे भाई साहब वो थे मिश्रा जी ने भी कहा कि पुलें बनवा दिए, सड़कें बनवा दिए। पुल, सड़क, नगरीय विकास और नागरिक विकास दोनों अलग अलग चीज़ है। आप नगर की विकास कर दीजिए, उसमें गाय भैंस को पाल दीजिए, क्या होगा उस विकास का? जहाँ तहाँ गोबर करके बर्बाद कर दिए जाएंगे। इस देश में प्रधानमंत्री ने बौद्धिक रूप से, इस देश में प्रधानमंत्री ने या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य की जो भी विकासें की हो, जितने भी नगरीय विकासें की हो, सड़कें दी हो, बिजली दी हो, मानसिक रूप से लोगों को गुलाम कर दिया है। नागरिक का विकास नहीं हुआ है। अति पिछड़ों के यदि वो राजा बने बैठे हैं तो बतावे कि कितने अति पिछड़ा नेतृत्व को उन्होंने विकास दिया है। एक एक करके हर एक सर नहीं सुनेंगे। अभी देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है और गरीब समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं। उनकी माँ दूसरे के यहाँ बर्तन करने का काम की, आज प्रधानमंत्री है, वही नहीं पच रहा है इन लोगों को। अरे आपके प्रधानमंत्री तो सोने के चम्मच से खाना खाते हैं, बता रहे हैं यही। नहीं सर प्लेट में खाते हैं। उसी मानसिकता का राज घराने को मानने वाले लोग हैं कांग्रेसी। हवा बेच लिए,
एयर बेच लिए, कोयला बेच लिए, कोयला बंद है। ये है कि कांग्रेस के साथी से ज्यादा नहीं पूछिए, इनसे एक गो पूछिए क्या? कि आलू से सोना बनाने वाला मशीन कहाँ गया है? पूछेंगे, आएंगे पहले तो इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा रुक जाइए, पहले जो है इनसे पूछ लेते हैं। सर क्या कहेंगे? सर देखिए, सबसे पहले आप जिस मुद्दे पर यहाँ चर्चा प्रारंभ किए हैं, परिवारवाद और विकास, पहले तो हम लोगों का यहाँ का मुद्दा था कि परिवारवाद की जो बात आप उठाए हैं मुद्दा, अब इस देश में परिवारवाद का मुद्दा रहा ही नहीं राजनीति में। कौन ऐसा पार्टी है, कौन ऐसा दल है जो परिवारवाद से अछूता है? पहला उत्तर आपको हम दे रहे हैं। कोई ऐसा दल हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कम्युनिस्ट हो या कोई क्षेत्रीय दल और हो, कोई परिवारवाद से अछूता नहीं है। केवल इस देश में राजनीति के तहत कुछ सीमित परिवार को टारगेट बनाया जा रहा है परिवारवाद के नाम पर, जबकि बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई परिवारवाद अब कुछ मुद्दा ही नहीं रहा देश में। अब आइए विकास पर, जहाँ विकास की बात करने जा रहे हैं आप, बाबू बढ़ी की विकास की बात कर रहे हैं। कई मित्र बोले हैं हमारे, वो एनडीए के भी, तो जो अभी वर्तमान में ये सड़क बना हुआ, पुल बना, इससे पहले नहीं बना था, ये बात बिल्कुल। और कई मित्र उधर से बोले हैं कांग्रेस के, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 15 साल लालू जी भी रहे सरकार में। लालू जी जिस समय में सरकार में रहे, तो उसका उत्तर पहले कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष दे चुके हैं कि नेहरू जी के शासनकाल में जो किसी सभा को संबोधित करते थे, उस समय में जो लोग बैठते थे, नेहरू के बाद राजीव जी बैठते थे, शास्त्री जी करते थे, मनमोहन सिंह बैठे हैं, आज मोदी जी सभा कर रहे हैं, उसमें बहुत अंतर है। नेहरू जी की सभा में वास्तविक रूप में उस समय में जो रोड था 52 में, और आज जो रोड हैं, क्या 78 वर्ष में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, जिस स्थिति में विकास होना चाहिए, वो अपेक्षित विकास नहीं है। विकास हुआ है लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। चलिए बिल्कुल, अब हम चलेंगे, देख सकते हैं नए पार्टी के लोग हैं और जो है राष्ट्रीय जन पार्टी के प्रदीप जी हैं। बैठ भी जाते हैं हम और जान लेते हैं इन दोनों के विकास से जो है आपका डिफरेंट वाला विकास, क्या सुझाव देंगे दोनों पार्टी को? देखिए सर, हम लोग तो अभी नए हैं, ये लोग पहले से हैं, हम लोग तो अभी आए हैं, तो विकास जो होना चाहिए देश में हो रहा है, इसमें नहीं कोई ये कह सकते हैं। लेकिन जो बाबू बढ़ी का विकास होना चाहिए, विकास के नाम पर इतना ही है कि अगर पटना चले जाइए आप और किसी से पूछिए कि बाबू बढ़ी विधानसभा भी है कहीं पर, तो कोई बताएगा नहीं, कोई नहीं जानता है कि बाबू बढ़ी विधानसभा भी है। पटना की बात मैं कर रहा हूँ, पटना में जाकर पता कर लीजिए, वहाँ भी कोई नहीं बताने वाला है। बाबू बढ़ी को कोई जानता ही नहीं है। अभी इससे पहले अभी भी जो है हमारे यहाँ जो माननीय अभी बोल रहे हैं जयकिशोर भैया, बिल्कुल उदासीन रवैया अपना रहे हैं विधायिका जी यहाँ के लिए। खास कर अच्छा 131 रोड दिया है कह रहे हैं। नहीं सर, 5-7 पुलिया दे दिया सर। पुलिया का नाम ही विकास नहीं है, रोड का नाम ही विकास। पंचायत भवन ला दिया, स्वास्थ्य केंद्र बनवा दिया, हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो होना चाहिए, जिस मतलब आधार पे होना चाहिए, वो यहाँ नहीं, बाबू बढ़ी में नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, मैं यही कहूँगा और क्या कर सकता। चलिए सत्ता के बैठे लोगों से हम सवाल कर लेते हैं कि बाबू बढ़ी की जब बात होगी और बाबू बढ़ी विकास की बात होगी, तो ये मिथिला हाट जो है उससे बड़ा जमीन है कि नहीं बाबू बढ़ी में? कहीं दिखाई दे रहा है आपके पार्टी को, आपके सरकार को कि नहीं? राजावाली गढ़ जो है कब पर्यटन क्षेत्र बनेगा सर? मैं बाबू बढ़ी पे अब आता हूं। राजावाली गढ़ पुरातत्व विभाग के अधीनस्थ है, उस पर पर्यटक स्थल बनने का कोई चांस ही नहीं है। वह पुरातत्व विभाग का है, धरोहर है, उस पर रिसर्च चल रहा है। भाई कई पौराणिक जो हमारे देश के हैं वो आके वहाँ काम कर रहे हैं। कई बार खुदाई भी हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ है, और कई विशेषज्ञ उस पर आकर के रिसर्च कर रहे हैं जो क्या है। तो उस पर सतत काम चल रही है। रह गया मिथिला हाट, तो हमारे ही जिला के मिथिला हाट है, वहाँ विकास देख लीजिए कितना बड़ा अच्छा भव्य हुआ है। रह गई विकास, तो देखिए पिपरा घाट शहर, दोनों शहर केनाल के बांध, आज कोई कल्पना भी नहीं किया था कि इस पे भी सड़क बनेगी। आप चले जाइए पचरुखी के बगल होके शाखा बेहतरीन कोसी का नहर है, केनाल है छोटा सा, उस पर भी रोड बनने का काम हो रहा है। हर बने क्या कहते हैं उसको, बांध चौड़ी में शाखा नहर का सिंचाई के लिए केनाल बनाया गया है। तो क्या विकास नहीं है क्या? आप यहाँ मुख्य सड़क देख लीजिए, सरखनिया टू सतगारा अनाठाड़ी जा रही है रोड, दनिया
खुटौना से देख लीजिए तेनुआही जाने वाली सड़क, विकास तो सतत कर रहे हैं, पहले ही कहे हैं कि हमारे जो देश के शीर्षस्थ नेतृत्व है और बिहार के जो नेतृत्व है वह लगातार समाज के हित में काम कर रहे हैं विकास। चलिए 20 सालों से आपकी सरकार में एक लोग खास की बात करें स्वास्थ्य का, मंगल पांडे जी बराबर स्वास्थ्य मंत्री बन रहे हैं। ये कोई 17 महीनों में जो है इनको दे दिए थे, इन्होंने ऐसा तीर मारा कि फिर से जो है आप लोगों को दर्द होने लगा और फिर इनको पता नहीं कैसे किए रात में उसको हटवा दिए आप जी तेजस्वी जी को। लेकिन जिस प्रकार से बाबू बढ़ी लदनिया तमाम स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है सर, आज हम एक स्वास्थ्य का जो है मतलब उसको कहते हैं चीरहरण किए हैं। ये सब क्या है आपके सरकार में? आपके लोग ऐसे क्यों सोए हैं इतने, मतलब इनको निकम्मा कह सकते हैं रणदीप जी? दवाई अब बाबूबड़ी पीएससी है, अब जाके देखिए 100 कुछ दवाई मुफ्त में मिलता है सरकार की तरफ से। अगर गलत है तो दवा की सूची मंगा सकते हैं। दूसरी बात, खोजपुर में जाके देखिए 7 बेड का बना है। हर गांव में आप जो जहां की बात कर रहे हैं, सुदूर ग्रामीण का बात कर रहे हैं, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का बनने का काम शुरू हो गया है, बन रहा है, इलाज भी ओपीडी चालू है। आप जहाँ की बात करते हैं वहाँ हमारी आज भी सीएस से बात हुई है, ओपीडी बगल में चल रही है। सुदूर ग्रामीण इलाका है। चलिए रणधीर जी, वहाँ भी ओपीडी चल रही है। बाबू बढ़ी के विकास पे दोबारा से जो है अब प्रखंड अध्यक्ष से, अच्छा ठीक है, रणधीर जी से पूछा जाए कि जब उनके परिवार के लोग बीमार होते हैं तो इलाज कहाँ करवाते हैं? चलिए ये भी एक मिनट सुन लीजिए। पिछले दिनों इनके पिताजी की तबीयत खराब थी, कहाँ एडमिट करवाए थे? पहली बात। दूसरी बात, इनके बेटा बेटी, इनके जो बाल बच्चे हैं या इनके परिवार में जो भी लड़के हैं वो शिक्षा कहाँ ग्रहण करते हैं? चूँकि ये बताएंगे स्वास्थ्य भी अच्छी है, शिक्षा भी अच्छी है, सर शिक्षा पे हाँ, तो थोड़ा सा ये इलाज करवा सर आते हैं सर, 1 मिनट आते हैं। देखिए प्रखंड अध्यक्ष जी से जुड़ते हैं। अच्छा हमारे मित्र को जवाब, हाँ चलिए जवाब दे दीजिए। हमारा लड़का का एक्सीडेंट हो गया था 2 महीना पहले, गायघाट पीएससी में मेरा इलाज हुआ, सरकारी में। उसके बाद हम दरभंगा लाए। हमारी अपनी बात करते हैं तो हम बाबूबड़ी से लेकर के और डीएमसीएच पीएमसीएच तक खुद हम इलाज कराए हैं। अपने मित्र को साथी को दिखा भी सकते हैं कि हम मेरा अपना बात करते हैं। और मेरी लड़का का भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद भी हम सरकारी में इलाज इतना विश्वास है सरकारी, एकदम विश्वास पर। आप कहाँ से आया इतना? 1 मिनट, अगर आप देखने की बात करते हैं बाबूबड़ी का हॉस्पिटल देखिए, नया जो दरभंगा में डीएमसीएच बना है सुपर स्पेशलिस्ट, अगर जाके देख लीजिए, प्राइवेट से अच्छी व्यवस्था नहीं हो तो जो कहिए हम डिबेट में सभी साथी को कहते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर संतुष्टि नहीं मिलेगा तो हमको जो पनिशमेंट देंगे मान लेंगे। चलिए जुड़ते हैं अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी 1 सेकंड सर, चलिए ठीक है। एशिया में पहला स्थान पीएमसीएच का बनने जा रहा है। एशिया में पहला पीएमसीएच का स्थान बनने जा रहा है, जो 5000 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। काम शुरू है। आप चल जाइए झंझारपुर, मेडिकल कॉलेज का निर्माण अंतिम स्थिति में है। क्या बात हमारे मित्र। चलिए पहले हाँ अध्यक्ष जी, उसका भी काम चल रहा है। अच्छा सर, अच्छा उसका भी काम शुरू हो गया शोभन में। 1 साल पहले नड्डा जी ने उसका उद्घाटन भी कर दिया था। प्रधानमंत्री जी आकर के शिलान्यास काम शुरू बन तो रहा है। आपके समय में पूरा देश में 7 एम्स था, मात्र 7, और अभी 50 एम्स। चलिए सर मोदी पे भी बात करेंगे, रुक जाइए। नहीं मोदी पे भी बात करेंगे। सर मोदी पे भी बात होगी। सर मोदी पे भी बात होगी। पहले बाबूबड़ी पे बात करने दीजिए। बाबूबड़ी पे मुद्दा बन रहा है, बाबूबड़ी पे मुद्दा बन रहा है। इस मुस्कुराहट का क्या नाम दूं? ए बेगाने, इस मुस्कुराहट का क्या नाम दूं? तूने तो जो दिया था सब छीन लिया। पहले तो भैंस चढ़ते थे, अब तो क्लास स्मार्ट क्लास बन गए। ये नाम दूं या क्या नाम दूं? क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको शिव कुमार जी। बाबूबड़ी की धरती पर, ये समाजवादी की धरती है। आप तमाम साथियों को बधाई दे रहा हूं कि आपने बहुमूल्य समय लेकर के बाबूबड़ी की विकास के संबंध में सरकार तक पहुंचाने का आपने कष्ट किया। धन्यवाद। मेरा कहने का अभिप्राय ये है, हम सभी आदमी इसी मधुबनी ज़िला के वासी हैं। प्रखंड पंचायत सबका अलग अलग हो सकता है। जहाँ तक कि विकास की सवाल की बात सब लोगों ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे रणधीर जी भी किए हैं, पप्पू जी भी कांग्रेस के, और जय किशोर जी 33 जिला परिषद वो भी सारे लोग किए हैं। सब सुन रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। विकास की जहाँ तक चर्चा हो रही है, मैं बाबूबड़ी की बात कह रहा हूँ। थोड़ा पीछे हट के देखिए, अभी जो हमारे माननीय विधायिका महोदया मीना कुमारी जी जो है, इनसे पहले भी वही विधायक यानी उनके ससुर फादर इन लॉ जी कपिल देव कामत जी थे, मंत्री भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबों को विश्वास दिला रहा हूँ
10 साल से लगातार ये सत्ता और शासन में है। इसमें कोई ये नहीं उत्तर दे सकते हैं जब सत्ता में नहीं है, हमारी शासन नहीं है। सत्ता और शासन की बागडोर ये संभाल बैठे हैं। बाबूबड़ी से लेकर के पटना ही नहीं दिल्ली तक, माने हिंदुस्तान की तमाम कोनों पर इनका सत्ता और शासन से घिरे हुए ये है। सारी सुविधाएं इनको प्राप्त है। उसके अनुपात में बाबूबड़ी की विकास हम नहीं कह रहे हैं, एक एक जन जन आम आम की आवाज़ है कि विकास में बहुत पिछड़े हुए हैं। ये बाबूबड़ी विधानसभा समाजवादी की धरती रही है। स्वर्गीय श्री महेंद्र नारायण झा जी यहाँ नेतृत्व प्रतिनिधित्व किए हैं, बाबू देवनारायण यादव जी किए हैं, उनके बाद बाबू उमाकांत यादव जी किए हैं, उसके बाद कपिल देव कामा जी लगातार अभी तक कर रहे हैं। जिसमें वर्तमान सरकार जो है बिहार और भारत की केंद्र की दोनों सरकार के साथ इनका अपना मेल जोल है, गठबंधन है। एक डबल इंजन की सरकार कहते हैं, इंजन की सरकार चला रहे हैं। उसके अनुपात में विकास ने कागज पर जरूर दिखा रहे हैं। अखबार मीडिया चैनल वालों के इन्होंने खरीद फरोख्त करके बलगला के उल्टा पुल्टा करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन गरीब गुरबों जो गांव घर में है दबे कुचले जो है इनको अभी तक वास्तविक विकास की अच्छा, ये जो मास्टर बना है इतना, वो कहाँ का बना है? कहीं पाकिस्तान उकिस्तान से आया था क्या? नहीं। तो किसका विकास हुआ ये? हाँ, विकास या मास्टर की बात कहे हैं, मास्टर बनाने में किसी सरकार की योगदान नहीं है। तो किसकी? अपॉइंटमेंट निकाल सकते हैं, वैकेंसी निकाल सकते हैं। वो हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे जिला में, हमारे प्रखंड में इनके इतने शिक्षकों की रिक्तियाँ हैं, वो पढ़े लिखे छात्र उसमें जाएंगे। तो विकास हुआ ना? नहीं, विकास किसी सरकार की श्रेय वो नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि शिक्षण संस्थान की बात अगर थोड़ा पीछे हट के देखिए, आज जो हम सरकार वर्तमान चल रहे हैं 10-15 साल से बिहार में और प्रदेशपति केंद्र में, उन सरकार से पीछे हट के देखिए। अच्छा, बेरोजगारी दूर हुआ है कि नहीं अध्यक्ष महोदय? बिल्कुल दूर नहीं हुआ है बेरोजगारी। 17 महीना में दूर हुआ था कि नहीं? ये भी 17 महीना में दूर नहीं हुआ था, लेकिन दूर होने की कगार पर पहुंच चुके थे। पहुंच चुके 17 महीना में पहुंच चुके थे, मतलब 17 महीना जो में। पूरे बिहार के आम आवाम की आवाज है। कैसा जमाल गोटा पिलाए थे जी? ये जमाल गोटा नहीं पिलाए थे। काम करने की सबों की तजुर्बा अलग अलग होती है। काम कैसे होता है? एक होता है काम करने की, एक दिखावा करने की। वर्तमान बिहार सरकार और वर्तमान केंद्र सरकार दिखावा में अधिक करते हैं। चलिए जुड़ेंगे। सबसे पहले इस बार जो है आप सब जानते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी इस बार साथ लड़ेंगे तो युवा की बात बाबूबड़ी से कर ही लेते हैं। युवा के साथ आप हैं या नहीं हैं? बिल्कुल है। बिल्कुल है। माइक है आपके पास, थोड़ी हम दूरे हो जाते हैं। हाँ, हट जाइए तनी दूर। युवा के साथ है, बिल्कुल है। तेजस्वी जी विकास किए थे 17 महीना में। विकास करने का जो उनका परिप्रेक्ष्य रहा है और जो कार्य करने का तरीका रहा है, काबिल तारीफ है और इसका कोई मिसाल नहीं है। कोई मिसाल नहीं, कोई तोड़ नहीं है। ये वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने जब मंच से घोषणा किया था 2020 के चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो चाचा जी कह रहे थे कि पैसा बाबूजी के घर से लोगे, और उन्हीं के कलम से, उन्हीं के सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जनरेट किया जॉब। और अभी तक स्वास्थ्य विभाग में जो उन्होंने जनरेट कर दिया उसकी बहाली तक सरकार करने के लिए तैयार नहीं हो रही है। चलिए दोस्त, और जितने भी बाबूबड़ी के युवा, ये तमाम नेता का चेहरा देख लो। सबसे पहले इनको देखो, है इनको देखो, इनको देखो और इनको देखो। ये सबसे बड़े दुश्मन है। हाँ, और आधा दुश्मन ये भी है, ये भी समझ गए। आज जो कह रहे हैं नहीं सर हम आएंगे, बहुत जटिल मुद्दा है। ये लोग जो हैं वो कह रहे थे डोमिसाइल के खिलाफ हम जान गंवा देंगे। तेजस्वी का बड़ा बड़ा पोस्टर दैनिक जागरण में छपता था। समझ गए कि नहीं, मैं युवा के साथ हूं। लेकिन जैसे कुर्सी की जरूरत पड़े उसको फाड़ के और गंगा में बहा दिया। और यह है युवा के दुश्मन, और जिसने पूरे देश और दुनिया से युवा को ला लिया। ये जब वोट मांगने जाएंगे पूछना इससे। चलिए जय किशोर भैया से पूछता हूँ, ये दर्द है भाई साहब, भाई ये दर्द है कि नहीं है, पहले ये बताइए। मैं स्थानीय मुद्दा पर बात करना चाहता हूँ। पहले 10 साल या 15 साल से जो माननीय कपिल कामत जी या उनकी पुतोह विधायक है अभी भी, उसने इस क्षेत्र के लिए विकास क्या किए वो हम जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। चलिए पहले आप बताइए। हम लोग किसान हैं और किसान मवेशी पालता है। अब विधायिका जी से पूछिए जो बाबूबड़ी प्रखंड में कितना पशु चिकित्सा है, अस्पताल है। हम लोग ने अभी हमारे बगल में रणधीर भाई है बैठे हुए, हम लोग ने अपने स्तर से प्रयास करके
सरकार जिसकी भी हो, मंत्री जो भी हो, लेकिन हम लोग स्थानीय तौर पर मेहनत करके महेशवाड़ा में पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया है, मंजूरी करवाया है, बरहारा में मंजूरी करवाया है, स्वास्थ्य उपकेंद्र बरहा में मंजूरी करवाया है। इसका श्रेय माननीय विधायक मीना कामत जी लेंगे। आप ही जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो उनका फोटो खींच के पेपर में देगा। इतना ही नहीं, दो दिन या 4 दिन पहले किसी चैनल से हमने सुना, मेरे ही चैनल से सुने थे सर, जो पुल का बरसात ला दिए। हाँ, पुल का बरसात ला दिए। मीना कामत जी बोल रहे, अरे मेनारी पुल, बलाठी पुल मैंने प्रस्ताव दिया है। लेसी सिंह प्रभारी आए हुए थे, उन्हीं पार्टी की विधायक है, मंत्री है, उनके नज़दीक, जिसका पत्रांक मेरा 16 है, दिनांक मेरा 14, 12, 24 है। उसी अवधि में मेरा पास हुआ है मुख्यमंत्री योजना से। यहाँ क्या कहते हैं, राजबाड़ा से तिरोता पंचायत राजबाड़ा से थली कुसमार जाने वाली रोड पास हुई है मेरे कलम से, मेरे पैड पर लिखे हुए हैं। बड़की टोल मुरादी से छोटकी टोल मुरादी मुख्यमंत्री सड़क में पास करवाया है हमरे कलम से, मेरे पैड पर लिखा के लेसी सिंह के नज़दीक। और ये श्रेय लेगा ये माननीय विधायक मीना कामत जी, जो ने बाबूवरी में बोली हुई थी, मुझे बाबूवरी का वोट नहीं चाहिए। तब विकास की बात करते हैं, स्थानीय मुद्दा की बात करते हैं, हम दिल्ली या पंजाब और हरियाणा की बात नहीं करते हैं। चलिए बिल्कुल, क्या क्या कहेंगे रणधीर जी? किसान की बात किए हैं, किसान के लिए जो है मेरे साथ है, कहाँ है मवेशी का जो है, बिल्कुल हॉस्पिटल नहीं है अपने ही क्षेत्र में, खड़गबोनी में, खोजपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र का कई मकसद के बाद, कई इनकी प्रयास के बाद वह चालू हुआ है। क्या वहाँ मीना कामत नहीं थे? क्या कहेंगे विधायक के लिए? आप क्या कहेंगे? लदनिया में स्वास्थ्य केंद्र है, एक महिला डॉक्टर है, लेकिन वॉशरूम नहीं है। उनको जब वॉशरूम लगता है, शर्म की बात है ये आपके सरकार के लिए, तो वो घर जाती है, किसी के यहाँ जाती है। हम स्थानीय क्या कहेंगे? कैसे गठबंधन में है आप लोग? क्या कौन सा धर्म निभा रहे हैं? मजबूरी है क्या? कोई मजबूरी नहीं है। तो बोलिए सर, जवाब दीजिए विपक्ष को। स्वास्थ्य विभाग में जो आप कह रहे हैं शौचालय नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। शौचालय तो एकदम, अगर स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है तो शौचालय निश्चित रूप से वहाँ बना ही होगा। हो सकता है किसी कारण बस खराब हो गया हो या कोई दूसरा अन्य कारण हो। रह गई बात, हमारे बड़े भाई माननीय जिला परिषद जी बोले हैं, हम एक विधायक पहले भी बताए, एक कड़ी है, हम सरकार के नेतृत्व में विकास कर रहे हैं। लेसी सिंह ही सही या हमारे विभाग के जो मंत्री हैं, सरकार के जो मंत्री हैं, वो हम लोग जो प्रयास करते हैं, स्वास्थ्य खोजपुर में बनवाए, सही बोले हैं, जो महेशवाड़ा और बरहारा में हम लोग पशु चिकित्सालय के लिए हम लोग किए हैं, लगातार स्वीकृति दिलाया है। तो सरकार हमारी है, काम कर रही है, तब हम लोग किए हैं। सरकार, हम लोग तो सीधा सरकार को देखते हैं, जो सरकार का जो विकास का काम है वो हम लोग करवा रहे हैं। इस बार आप वोट मांगने आ रहे हैं? वोट नहीं मांगेंगे तो क्यों मांगेंगे? क्या किया आपने? किसान के खेत में नल पानी पहुंचा, बिजली पहुंचा? नहीं पहुंचा महोदय। किसान के लिए हम लोग सदन में, अपने जिला परिषद के सदन में भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो हर खेत के पानी जो हम लोग लगाए हुए हैं वहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। और कहे हैं पहले भी कैनाल बन रहा है बिहार सरकार, और जब माननीय मंत्री संजय झा जी थे, लघु सिंचाई मंत्री, उस समय आप देख लीजिए कैनाल की जो स्थिति अच्छी हुई है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस कैनाल इतनी बारीकी से हर क्षेत्र में घुस जाएगा कोसी का पानी, कोई कल्पना भी नहीं। अच्छा सर, बाबूबड़ी विधानसभा में एक ब्लड बैंक हॉस्पिटल होना चाहिए कि नहीं? देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और इस पे सभी पार्टी का हम राय लेना चाहेंगे। ब्लड बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि कोई एक्सीडेंट करता है तो वो दरभंगा जाते जाते मर जाता है, मधुबनी में नहीं मिलता है तो ब्लड बैंक है, मतलब नहीं मिले तो मर जाता है। क्या बाबूबड़ी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या कहेंगे? पहले विपक्ष से बात करते हैं कि इन्होंने 15 साल राज किया, आप 20 साल से कर रहे हैं। अब किसकी बारी कर ले? किसका इंतजार कर ले? प्रशांत किशोर का इंतजार कर ले, या कांग्रेस का जब पूर्ण बहुमत की सरकार बने उसका इंतजार कर ले? अरे भाई हट जाइए, इधर देख लीजिए, एक नए पार्टी के लोग हैं, कैमरा फोकस करो यार, करो इसको, इनका इंतजार कर लीजिए। किसका करें हम लोग? और ये बाबूबड़ी की जनता, प्लीज महान महोदय नेताजी लोग, आप लोग बताइए। पहले भाई से क्या करना चाहिए कि नहीं? ब्लड बैंक
बावरी में होना चाहिए। विधानसभा में कहीं विधानसभा बना दे। विधानसभा में यदि लदनिया हो, बावरी हो, खजोली हो, होना चाहिए, जहाँ आम जनताओं को सुविधा मिल सके। एक मीटिंग हॉल होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना चाहिए। एक सेमिनार हॉल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। किसान के लिए कोल्ड स्टोर होना चाहिए कि नहीं? एकदम होना तो चाहिए। फिर कहाँ है और कौन बनवाएगा? ये नहीं बनाएगा तो सर कौन बनाएगा? यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो विधायक है, उनको भी नॉलेज में आना चाहिए। जो हम एक किसान की बेटी हुए, अभी तक कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारे बाहुबली में आया हुआ स्टेडियम, हाँ। वो खींच के छीन के हाँ। हाजिरी ले जाती है, भी अधूरा रहती है। लेकिन अब पता चला कि पूरा होगा। हमको नहीं पता है जो पूरा है, आपके माध्यम से हो सकता है पता लग गया। चलिए ये चारों पांचों सवाल जो है आपके, क्या कहिएगा? इस मुस्कुराहट के पीछे जो है बड़ा जो है लोग डाइन सा समझने लगेंगे सर, वो गांव घर में होता है। क्या ये जरूरी मुद्दा है? 20 सैया का हॉस्पिटल का नया भवन बना है, बावरी में जाके बगल में है। डॉक्टर का है? डॉक्टर भी है। डॉक्टर भी नहीं है, दवा 9 डॉक्टर अभी यहाँ पर है। 9 हमारे इस क्षेत्र अगर नहीं हो गए 9 डॉक्टर अभी बगल में है, सत्यापित करें कि हाँ रोटेशन में चलता है डॉक्टर। लगा हुआ है। नहीं, उसका उद्घाटन नहीं, कैसे नहीं है? भवन देख लीजिए पहले क्या स्थिति है भवन का। मुरादी प्लस 2 कहाँ विद्यालय में शिक्षक नहीं है? 4 कमरे का भवन है। सर रुके, आएंगे शिक्षा पे आएंगे, पहले तो हम पूछ लेते हैं, ये बनाएंगे। अब 9 डॉक्टर यहाँ प्रतिनियुक्त हैं, रहते नहीं है। एकदम रहते हैं। चलिए एक वो बात विषय में नहीं रहता, अभी उसका बात का विषय है सर। सर प्लीज, अभी काम अधूरा नहीं, काम निर्माणाधीन है। अगर काम निर्माण नहीं, एक ही बार में नहीं बन जाएगा, लेकिन निर्माणाधीन है। सर आ रहे हैं, कोई काम नहीं है। सर पूरा अगर व्यवस्थित हो जाएंगे, बन गया है, देख लीजिए आप। 9 डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति है, नर्स हैं, जीएनएम है, एएनएम है, नहीं है। महिला डॉक्टर की कमी है नहीं है? रिक्रूटमेंट हो रहा है। कब होगा? आई थी फिर आएगी। डॉक्टर प्रतिनियुक्त किया जाएगा महिला। सर 1 मिनट रोकेंगे और दानी बाबू के पास जाएंगे। क्या सर आप खेती करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं। कोल्ड स्टोर चाहिए कि नहीं? कोल्ड स्टोर चाहिए। कि खिलाफ हैं आप? नहीं तो कब बनेगा? बनेगा। कब बनेगा? जिला स्तर पर भी बना है। हाँ। और ये प्रखंड स्तर पर भी मांगो किए हैं आप लोग? हाँ। किसको लिखे हैं? लिखे नहीं है, उसको सरकार को जो है सो प्रस्ताव में है, जो प्रखंड स्तर पर जो है सो कोल्ड स्टोर बनना चाहिए। और इससे पहले हमारे भाई साहब कहे हैं जो शिक्षा, जहां आप डिबेट कर रहे हैं उस शिक्षा मंदिर को देखिए। 15 साल पहले यहाँ पर भवन कैसा था, आज के डेट में भवन कैसा है। 15 साल में आरजेडी के सरकार में 1600 शिक्षकों की बहाली हुई थी, आज के डेट में 10 लाख शिक्षकों का बहाली हुआ है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, पहले सुअर और कुत्ता रहता था, लेकिन सर स्कूल में लूट मची। लूट नहीं मचा है, व्यवस्था जहां लूट नहीं मचा है। अभी जो है सो 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक खोज करके छात्रों को और छात्रा को नामांकन किया जा रहा है। लूट मचा रहा तो रहता। ये कांग्रेस और राजद की बात मत कीजिए। सर रुक जाइए, रुक जाइए। एक मिनट, पप्पू जी के पास जाना पड़ेगा। ऐसा शैक्षिक विकास, अरे आ जाओ, कैमरा लेके आ जाओ। खोजना पड़ रहा है। ठीक है। ये शैक्षिक विकास प्रदेश में 20 साल में कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तत्पर नहीं है। आदरणीय लालू जी थे, उस समय में उन्होंने कमजोर वर्ग के, घोंघा बेचने वालों को, भैंस चराने वालों को, उनको विद्यालय की तरफ आकर्षित किया था। और ये जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही थी तो सत्ता में जब से ये समंती सरकार आई है, धीरे धीरे सत्ता व्यवस्था को कमजोर कर दिया। आज ग्रेजुएट बच्चा है, आवेदन लिखने नहीं आता है। मुझे गर्व है सर, जिसको ये जंगल राज कहते हैं, उसी जंगल राज में इसी विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ। अच्छा और शांति से डिबेट कर ले तो मैं जवाब देने के तैयार हूँ। बिल्कुल शांति से लेंगे। जो बच्चा पीएचडी किया हुआ है मेरे ढोल के बराबर नहीं होगा। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, बाबू बढ़ी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बात करेंगे तो मजा आएगा। कांग्रेस बाबू बढ़ी में कर क्या रही है, पहले ये बताइए। बाबू बढ़ी में कांग्रेस संगठन पर ध्यान दे रही है और महागठबंधन के साथ है, और मिल करके हम लोग आपसी मुलाकात होती रहती है, सामंजस्य बढ़ा करके लोगों से जनसंपर्क में है और लोगों की आंख खोलने के पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। ये सरकार जो पट्टी बांध के आपको झुठलाए हुए है, ठगे फुसलाई किए हुए है, हाँ। उसको दूर करना है, लोगों की चेतना को जगा रहे हैं। तो ये सारा काम जो है आप लोग किसी बंद कमरे में करते हैं क्या? खुले कमरे में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? परिणाम आपको दिखेगा। एक रैली देखिए, कांग्रेस मुझे एक रैली बता दे इस बाबू बढ़ी में जो जनहित में किया है कि स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस मुझे एक रैली बता दे
एक रैली बता दे जो भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पप्पू जी, कांग्रेस के लोग रोड पे उतरे रहे हैं। मुझे कांग्रेस एक दिन वो मुझे गिरा दे आज बाबूबड़ी में, तब मैं मानूंगा। पप्पू जी, ये लोग वैसे नहीं सुनेंगे, ये लोग वैसे कान के बहरे हो गए हैं 20 सालों में। वही बता रहा हूं मैं। बताइए। ये जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है ना, उसमें पहले लोगों को जागृत करना होगा। देश को आजादी 100 साल लड़ने के बाद मिली। कमरे में राजनीति कर करके आज आपका ये हाल है। बंद कमरों में राजनीति कर करके सर आपका ये हाल है।